सलमान अली आगा से मोहम्मद हारिस के मुतालिक सवाल होता है कि सलमान अली आगा से कहा जाता है कि आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद हारिस की इस नाकाम परफॉर्मेंस के ऊपर। 5 मैचेस लगातार ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर पूरी ट्राई नेशन सीरीज़ फ्लॉप होते हुए नजर आई मोहम्मद हारिस की तरफ से। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप एशिया कप के अंदर मोहम्मद हारिस को चांस देंगे? इसके ऊपर पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा एक बहुत ही लाजवाब जवाब देते हैं। आपको बताने जा रहा हूँ, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। इसके ऊपर सलमान अली आगा कहते हैं कि मोहम्मद हारिस टीम के लिए 6ठे नंबर पे 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहा है। लोग ये नहीं देख रहे, लोग ये देख रहे हैं कि मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। आप उसकी सेक्रीफाइस तो देखें, वो एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, वो पहले दूसरे नंबर के ऊपर बैटिंग करता है और फिर हम उसे बैटिंग करवा रहे हैं 6ठे नंबर के ऊपर 7वें नंबर के ऊपर। वो इसके ऊपर नहीं बोल रहा, उससे जो कुछ हो रहा है वो अपना 100% देने की तरफ कोशिश कर रहा है। इसके बाद आखिरी अल्फाज सलमान अली आगा बोलते हैं, इस तरह के लोग करैक्टर्स होते हैं जो एक टूर्नामेंट के अंदर या फिर 2 टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखाते लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और सलमान अली आगा ने कहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद हारिस एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। ये थे अल्फाज सलमान अली आगा के मोहम्मद हारिस के मुतालिक। इन अल्फाजों के ऊपर एक बार गौर किया जाए तो सलमान अली आगा एक जगह बिल्कुल दुरुस्त नजर आते हैं। वो ये है कि मोहम्मद हारिस ने बांग्लादेश की सीरीज के अंदर सेंचुरी लगाई है, परफॉर्मेंस करके दिखाई है, 100 है। वो फिर भी एक ऐसा प्लेयर, वो 6ठे-7वें नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहा है और वो टीम से ये सवाल नहीं कर रहा, टीम मैनेजमेंट से और कैप्टन से, कि मुझे आप 6ठे-7वें पे क्यों खिला रहे हैं, क्यों मेरी बैटिंग की फॉर्म बिल्कुल आउट लेके जा रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो कि ओपनिंग प्लेयर हो या फिर 1 डाउन के ऊपर खेलता हो, उसके लिए इतना इजी नहीं होता 6ठे-7वें नंबर के ऊपर बैटिंग करना। और जबकि उसे पता हो कि इससे मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर होगा। आप ये देख लें कि जब मोहम्मद हारिस 6ठे-7वें नंबर के ऊपर रेगुलरली खेल रहा है, अब हमने देखा ट्राई नेशन सीरीज के अंदर 5 मैचेस लगातार खेला है, तो इससे मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा और मोहम्मद हारिस का जो खेलने का स्टाइल है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और मोहम्मद हारिस जिस रिदम के अंदर आ रहा था, जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा था और माइंडसेट, वो भी सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं मोहम्मद हारिस के मुतालिक, जो कि सलमान अली आगा ने बताई और बड़ा ही शानदार जवाब दिया। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में पूछना पाकिस्तान के कैप्टन से और टीम मैनेजमेंट से बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि मोहम्मद हारिस रेगुलरली 7वें 6ठे पे खिला रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस कुछ भी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि 6ठा-7वें का जो नंबर है उसके ऊपर खुशदिल शाह या फिर हमारे कोई और सीनियर बैट्समैन की जगह बनती थी। क्योंकि हम एक ऐसे प्लेयर को ज़बरदस्ती चांस दे रहे हैं जो कि उस नंबर का प्लेयर नहीं है और उससे चांस इस वजह से टीम के अंदर दे रहे हैं 6ठे-7वें नंबर के ऊपर कि वो हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर विकेट कीपिंग करेगा और हमारे पास कोई सेकंड विकेट कीपर कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले साहबजादा फरहान कर सकता है लेकिन साहबजादा फरहान उस तरह रेगुलर कीपर नहीं रहा, ना पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर और ना फिर पाकिस्तान की आप कहें PSL के अंदर। यहाँ से जाहिर बात है कि साहबजादा फरहान मोहम्मद हारिस की तरह या फिर मोहम्मद रिजवान की तरह कीपिंग तो नहीं कर सकेगा। क्योंकि कीपर का रोल एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि कीपर वो ऐसा कीपर होता है जो कि 20 ओवर आप कहें या फिर 50 ओवर का फॉर्मेट है, वो विकेटों के पीछे खड़ा होगा और कैप्टन से ज़्यादा और बॉलर से ज़्यादा वो बैट्समैन के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। और जो प्लान बना रहे होते हैं बैट्समैन, उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा क्लोज देख सकता है और आउट करना या फिर वीकनेस बैट्समैन की वो ज़्यादातर जो पहचान सकता है वो विकेट कीपर पहचान सकता है। तो ऐसे विकेट कीपर का खड़ा होना हमारे लिए भी नुकसानदेह जिसने विकेट कीपिंग ना की हो। इस वजह से मोहम्मद हारिस कीपर इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर सही है और हमें एशिया कप के अंदर मोहम्मद हारिस को चांस देना चाहिए। अब क्योंकि आपके सामने एक और बड़ी मिसाल ये है कि साइम अयूब को हमने लगातार चांसेस दिए और चांसेस भी उस वक्त साइम अयूब को दिए जब साइम अयूब का इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की तरफ से आगाज़ हुआ और साइम अयूब लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आए। और साइम अयूब को मैक्सिमम 10 से 12 मैचेस T20 के दे दिए थे, फिर ODI के, लेकिन रन्स कहीं भी साइम अयूब की तरफ से नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी चांस दिए तो उससे ये हुआ कि साइम अयूब को बड़ा इत्मीनान आया, साइम अयूब को एक्सपीरियंस हुआ और साइम अयूब को बड़ा ईजी लगने लग गया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आके अपने आप को रिलैक्स होकर खेलना। क्योंकि इतने मैचेस हो चुके थे, फिर साइम अयूब ने 150 की 50 रन 60 रन मिले साइम अयूब को। तो उस जितने रन बैट्समैन करेगा उससे जाहिर बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता है और इंटेंट भी बढ़ता है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ, साइम अयूब की परफॉर्मेंस नजर आई। फिर पाकिस्तान टीम के अंदर अब एक ऐसा प्लेयर बन गया जो कि कंसिस्टेंट ODI के अंदर बात करें या फिर T20 के अंदर हमारी बैकबोन बन चुका है साइम अयूब। ओपनिंग के अंदर हमें एक ऐसा बैट्समैन मिल चुका है और अब हमें यही सेम काम मोहम्मद हारिस की तरफ से भी हमें करना पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस ने नहीं परफॉर्मेंस करके दिखाई ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, लेकिन मोहम्मद हारिस के पास जितनी स्किल्स हैं बड़ी शानदार हैं।
अब ये स्किल्स यूटिलाइज करनी होंगी मोहम्मद हारिस को, जहाँ जहाँ वीकनेस है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये है कि मोहम्मद हारिस को मिलती हैं लिमिटेड बॉल्स। अब 10 से 15 बॉल्स लास्ट के अंदर मिलती हैं और मोहम्मद हारिस का ये रोल होता है कि आपने आके हिटिंग करनी है, और हिटिंग बड़ी कंपलसरी है मोहम्मद हारिस ने करनी है, क्योंकि टीम के लिए वो रन्स बड़े क्रूशियल होंगे जो कि मोहम्मद हारिस करेगा। लेकिन मोहम्मद हारिस से वहाँ इम्पैक्ट इनिंग नहीं नजर आ रही, वहाँ हमें एक ऐसी इम्पैक्ट इनिंग चाहिए जो कि 10-15 बॉलों के ऊपर 35 रन 40 रन की इनिंग हो, जो कि पूरा जो हम स्कोर बनाए फर्स्ट इनिंग के अंदर या फिर सेकंड इनिंग के अंदर वो हम चेस की तरफ जाएं या फिर एक बड़े टोटल की तरफ जाएं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है मोहम्मद हारिस की तरफ से देखने के लिए। लेकिन फिर अगर हम ये देख लें कि मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि आएगा इंटेंट इनिंग खेलेगा। इंटेंट इनिंग मोहम्मद हारिस उस वक्त खेलता है जब ओपनिंग के अंदर आता है पहले 6 ओवर के अंदर। पहले 6 ओवर से मुराद ये है कि पावर प्ले होता है, 2 फील्डर्स सिर्फ बाहर होते हैं, बाकी सारी फील्ड क्लोज होती है और सर्कल के अंदर होते हैं सारे, तो उससे एडवांटेज हो जाता है मोहम्मद हारिस को, और मोहम्मद हारिस उसके अंदर यूटिलाइज कर लेता है। फिर 6 ओवर के बाद सेट होता है, सेट होने के बाद फिर दोबारा शुरू करता है। लेकिन इस दफ़ा मोहम्मद हारिस का जो रोल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मोहम्मद हारिस का जो इस दफ़ा रोल है वो ये है कि मोहम्मद हारिस ने आना है और हिटिंग करनी है, एज अ पावर हिटर के तौर पे यूज़ होना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा है कि रिप्लेसमेंट तो है मोहम्मद हारिस की जगह 6-7वें नंबर के ऊपर खुशदिल शाह की। खुशदिल शाह हमारे पास मौजूद है और मुकम्मल सेट है खुशदिल शाह फॉर्म के साथ भी है, लेकिन खुशदिल शाह को कुर्बानी देनी पड़ रही है ज़बरदस्ती मोहम्मद हारिस की वजह से, क्योंकि मोहम्मद हारिस का खेलना टीम के अंदर इस वजह से क्रूशियल है। मोहम्मद हारिस हमारे पास एक ही सिर्फ विकेट कीपर है, जो कि मैंने आपको एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के पास आप कहें विकेट कीपर नहीं है सिवाय साहबजादा फरहान है। मैंने पहली वीडियोज़ में भी कहा था और लगातार कहता आया था कि हमारे पास कोई विकेट कीपर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन हमें सोचना होगा। खुदा न खास्ता मोहम्मद हारिस पहले मैच में या दूसरे मैच के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस इंजरी के बाद हमारे पास कौन से ऑप्शन बचेंगे? हमारे पास ऑप्शन अगर हम देखें तो सिवाय साहबजादा फरहान बचते, और साहबजादा फरहान रेगुलर कीपर नहीं है, और इतने बड़े मेन इवेंट के अंदर हमारे पास 2 रेगुलर कीपर होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो भी है, अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस के ऊपर, तो मोहम्मद हारिस की विकेट कीपिंग की तो हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है मोहम्मद हारिस की। लेकिन मोहम्मद हारिस को अब ये सोचना होगा वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो गलतियां ये कर रहे हैं कि वो जिस तरह आते हैं बैटिंग करने वो फिर अंधाधुंधा हो जाते हैं। देखना होगा बॉल्स को, कब बॉल कहाँ आ रही है, कहाँ गैप मिल रहा है, कहाँ रन्स निकालने, क्योंकि सर मोहम्मद हारिस की जहाँ बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद हारिस, वहाँ ऐसे पावर हिटर का काम है जो कि टीम के लिए मैच जितवा दे। सिर्फ उसका काम ये होता है कि 10-12 बॉलें खेलनी है और पूरा मैच अपने हाथों में ले ले। तो फिर ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है मोहम्मद हारिस को जानना होगा, और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर देखना होगा और प्लान्स करने होंगे। जबकि अब एशिया कप भी स्टार्ट हो चुका है, एशिया कप जबकि स्टार्ट हो चुका है, तो अब ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स प्लान नहीं करने कि वो सारे प्लान कभी हमारे लिए ही उल्टा ऑपोजिट ना आ जाए। तो बेहतर है कि मोहम्मद हारिस को समझाया जाए कि 6-7वें नंबर के ऊपर जब आपका रोल है तो आपको समझना होगा एशिया कप तक। वो बात की बात है कि आप दोबारा फिर ओपनिंग कर लें जब टीम के अंदर जगह बनेगी, लेकिन अभी तक तो स्टिल चांसेस नहीं है मोहम्मद हारिस ओपनिंग कर सकता है, क्योंकि साइम अयूब है हमारे पास, ऊपर साहबजादा फरहान है, और फिर बात कर लें आप फ़खर जमान की, तो ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम को भी ज़रूरत है और इनसे रन्स की भी ज़रूरत है। तो चौथे प्लेयर को हम ओपनिंग के अंदर नहीं ला सकते, जबकि हसन नवाज चौथे नंबर के ऊपर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है और टीम के लिए सबसे बड़ी बैकबोन है। ये थी अपडेट मोहम्मद हारिस के मुतालिक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।